आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी गणित क्लास 10 प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न क्रमांक 14। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 कहता है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। यहाँ पे संकेंद्रीय गलत लिखा हुआ है, ये जो देख रहे हैं हर्षिकार, ये हर्षिकार नहीं होगा, दीर्घिकार होगा। ठीक है, देखिए आकृति 12.32। ठीक है, यदि कोण AOB बराबर 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए हम आकृति देखते हैं। तो ये हमारे पास आकृति है 12.32, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं AB और ये CD है, और हमारे पास त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर, तो ये 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या ये 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के चाप है। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या हुआ कि दो या दो से अधिक वृत्तों का केंद्र जो होता है भैया वो एक ही होता है। जैसे यहाँ से ये देखो चाप, ये पूरा लगाओगे तो एक वृत्त आएगा, इसका भी केंद्र यही रहेगा। फिर यहाँ से ये चाप देख रहे हैं, यहाँ से पूरा राउंड जाओगे तो इसका यही केंद्र आएगा। तो इन दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही है, इसीलिए संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है भैया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल है। हम क्या करेंगे, ये आपको क्या नजर आ रहा है, त्रिज्यखंड नजर आ रहा है कि नहीं। तो हम बड़ा त्रिज्यखंड यानी ABO यानी AOB त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से घटा देंगे COD त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखते हैं कि चूंकि यहाँ पे लिख लो पहले हल। ठीक है, तो मैंने लिखा हल, और उसके बाद लिखेंगे चूंकि त्रिज्यखंड है ना, या ऐसे लिखो कि संकेंद्रीय, क्या लिखेंगे, संकेंद्रीय। ओके, केंद्रीय संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः। ओके, मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भैया, जो बड़ा त्रिज्यखंड है उसका कैपिटल R से त्रिज्या मानेंगे। चलो हम कैपिटल R से मान लेते हैं कि बड़ा त्रिज्यखंड का त्रिज्या कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर। अब छोटे वाले को मान लेते हैं छोटा वाला ये है, देखो यहाँ से ये वाला। ठीक है, तो इसका दिया है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे क्या, सबसे पहले क्या करते हैं, बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी AOB त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भैया त्रिज्यखंड। ओके, त्रिज्यखंड AOB। ठीक है, ये हमारे पास देख लो AOB। ओके, तो AOB का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है थीटा बटे में 360 डिग्री गुने में पाई R स्क्वायर होता है। तो पाई और कैपिटल R लिखेंगे, ये R स्क्वायर हो जाएगा। तो थीटा हमारे पास कितना दिया गया है, देख सकते हो कोण जो हमको दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है, इस बात को ध्यान रखना। तो हम 30 डिग्री रखेंगे और बटा में रख देंगे 360 डिग्री, गुने में पाई का मान कितना होता है 22/7, तो हम 22/7 रखेंगे, और गुने में R स्क्वायर। तो R हमारे पास कितना दिया गया है 21, तो हम लिखेंगे 21 गुने में 21, क्योंकि R स्क्वायर है इसलिए 2 बार हम लिख दिए इसको। अब इसको काटेंगे, देखो ये 0 से 0 कट गया, 3 से काटो तो 12 तिहाई ये 36 कट जाएगा, है कि नहीं। तो ये कट गया। अब काटो 7 तिहाई 21, ये कट गया, है कि नहीं। अब काटो इसको 4 तिहाई 12, ये कट गया। अब कुछ कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करके लिख लेंगे, है कि नहीं। तो 21 और 22 में क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो बताओ कि 21 में और 22 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो ये होगा भैया 2 से 1 में गुना करेंगे तो ये 2 होगा, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 4 और 2 6 हो जाएगा ना। तो हम लिखेंगे 6, फिर 2 दूनी 4। ये मैंने शॉर्टकट गुना कर लिया है। ठीक है, आप लोग डिटेल से गुना कर लेना, और बटे में 4 है तो 4, है कि नहीं। तो ये आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, या इसको भी काट सकते हो, चाहो तो काट लो, क्या दिक्कत है, काट लेते हैं। ये 2 दूनी 4 काट लेते हैं। अब इसको काट लो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 231 गुना 462। तो हमारे पास क्या आया 231 बटे में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। छोटा वाला त्रिज्यखंड क्या है, COD कह दो, है, या फिर OCD कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड। ओके, तो आइए लिखते हैं त्रिज्यखंड, लिखेंगे COD का क्षेत्रफल बराबर वही
क्या होता है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360। तो थीटा के जगह पे हम डायरेक्ट रख दें क्या? हाँ, थीटा के जगह पे रखेंगे 30 डिग्री। चलो ये 30 डिग्री, अब बटे में 360 तो हम लिखेंगे 360 डिग्री। ओके, गुने में पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान होता है 22 बटे में 7 और गुने में आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे क्या? 7 दिया गया है ना, 7, तो हम लिखेंगे 7 गुने में 7। ओके, ये 7 से 7 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, काट दिया ना, ये 0 से 0, 12 तिहाई 36 कट गया। अब काट लो इसको, देखो 6 दूना 12 कटेगा, 11 दूना 22 कटेगा, कट गया। तो हमारे पास बचा क्या? तो हमारे पास बचा 11 गुने 7, तो 11 7 77 और बटे में ये बच गया 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हम निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? बड़ा सिंपल है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा भैया वही बड़े वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल घटा दो। तो बड़े वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल मैंने कितना निकाला था? 231 बटा 2, तो हम लिखेंगे क्या भैया? 231 बटा 2, 231 बटा में 2 और घटा देंगे कितना? छोटे वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितना निकाले थे? 77 बटा 6 छोटे वाले का, तो 77 बटा 6। चलो एलसीएम लेते हैं, 6 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 2 तिहाई 6 हो जाएगा ना, तो 3 आएगा, 3 से इसमें गुना करो तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 दूना 4, 693 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास? फिर 6 से 6 में भाग दें भागफल 1, 1 से 77 में गुना करेंगे तो ये 77 होगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा भैया 693 से 77 घटा दो, तो ये घटाएंगे तो कितना आएगा भैया? तो ये 13 7 6 13, ये 6 होगा, ये 8 में से 7 गया तो 1 और ये बचा 6, 616 और बटे में हो जाएगा 6। काट लो इसको, तो इसको हम क्या करेंगे? काट देंगे। चलो काट लेते हैं, ये कैसे कटेगा? 3 दूना 6। ओके, अब इसको काटो, 3 दूना 6 और 0 ये 8 दूना 16, यानी 308 दूना 616। तो हमारे पास आया 308 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।